happy Independence Day to respected principals, teachers and my friends. I am very happy to have the opportunity to express my thoughts on this occasion of Independence Day. This is our 76th Independence Day celebration. Just 75 years ago we got independence from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in one day. Independence Day is very important for every Indian. 75 years ago, the British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control. Then on 15 August 1947, India became independent after long agitation and battles. Many heroes sacrificed their lives to get freedom for India. Because of many brave warriors of our country, we are become independent today. And today we celebrate this day to pay tribute to those brave warriors. Independence Day is one of the national festival of India. Now I am going to end my speech with this word. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. From 7th A, the of speech. आदरणीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावरील मान्यवर, सन्माननीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षक व उपस्थित मित्र व मैत्रिणी, शुभ सकाळ. मी अतिशय कक्षा 7वी अ. सर्वप्रथम आपल्या स्वतंत्र दिवसाची मनापासून शुभकामना देते. आपण सर्वजण इथे 70वा स्वतंत्र दिवस साजरा करण्यासाठी एकत्र जमलो आहोत. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1976 रोजी आपला भारत देश अंग्रेजांच्या अनेक वर्षा गुलामगिरीतून मुक्त झाला. आपल्या देशाला स्वतंत्र 14 आहे ना अनेक स्वतंत्र साजरा होत आहे. हा तोच ऐतिहासिक दिवस आहे जेव्हा भारताला ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. आपण सर्वजण या दिवशी देशासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांचे स्मरण करतो. या स्वातंत्र्यदिनी स्वातंत्र्य सैनिकांचे स्मरण करून शैक्षणिक संस्था आणि कार्यालयामध्ये ध्वजारोहण केले जाते. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या सर्व लढ्यांना आपण सलाम करूया. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळाली. या मान्यतेसाठी देशाच्या सेनानींनी सर्वस्वाचा त्याग केला आहे. स्वातंत्र्याचा हा उत्सव प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक संस्थेत दिसत असला तरी राष्ट्रीय स्तरावर हा कार्यक्रम दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर आयोजित केला जातो. या दिवशी देशाचे पंतप्रधान लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशातील जनतेचे अभिवादन स्वीकारतात आणि ते ध्वजारोहण करतात. त्या दिवशी आर्मी बँड हा अजून खास व सुंदर दिवस बनवतो. स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्ष झाली, परंतु अजूनही आपल्या देशात गरिबी, अंधश्रद्धा, निरक्षरता दिसून येते. अजून आपल्याला खूप प्रगती करणे गरजेचे आहे. रस्ते, शाळा यांच्यात सुधारणा करणे, गावागावात वीज पाण्याची सुविधा करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या सुविधांना अभाव आहे, तो दूर केला पाहिजे. हे चॅलेंज मी सांगू इच्छिते. मित्रांनो, आपण सर्व मिळून तिरंग्याला सॅल्यूट करून स्वातंत्र्याचा हा सण साजरा करूया आणि सर्व सेनानींच्या बलिदानाचे स्मरण करूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. स्टेज आला पाहिजे, साहेब आले पाहिजे. तो
know that no nation is perfect, so it is responsibility to simply perform our duties and progress together for the growth and development of our country. Surely the way is not for when our country will be strong and powerful in every field. I am stopping my speech. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. तेरी शान में सजके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा की जिंदा तू बात मेरा, मैं तेरा बंदा। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, मंच पे उपस्थित हमारे विद्यालय के कार्यालयीन अधीक्षक बोरकर सर, मंचस्थ पवार सर, देवरे सर और उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। सबसे पहले मैं आपको सभी को इस आज के दिन की 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिन की सभी को पूरे मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और देता हूं। जैसे आप जानते हैं, इससे पहले हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपके सामने रखी है। जैसे आप जानते हैं कि आज हम हमारे स्कूल में साल भर जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। उसी के माध्यम से बहुत सारी हमारे स्कूल के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियाँ हमने कंप्लीट की है। पूरे मन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उल्लास के साथ साल भर हमने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के आधार पर बहुत सारी गतिविधियाँ किया है और हमारे देश प्रेम को सजग किया है। जैसे आप जानते हैं, इस साल 15 अगस्त के दिन हम 76 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आयोजकों का बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बदल नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा कि ये भी बहुत बड़ा एरिया हमने डिसाइड किया है। फिर अपने गांव में गया, गांव में उसने बताया, यहाँ बताया, वहाँ बताया, ये बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव आना चाहिए। फिर भी कुछ बदल नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने फैमिली को बताया, अपने मोहल्ले में बताया, फिर भी बदलाव नहीं आया। फिर उसने सोचा कि मैं पूरे सभी विश्व में घूमा, हर देश में घूमा, हर राज्य में घूमा और हर गांव में घूमा, अपने गांव में घूमा, अपने फैमिली में घूमा। फिर सोचे कि ये बदलाव क्यों नहीं होता है। तो उसने सोचा कि चलो ये जो शुरुआत है मैं खुद से करता हूँ। तो उसने खुद में बदलाव लाया, अपने विचारों में बदलाव लाया और उसको महसूस किया और वो बदलाव सभी को दिखाई दिया। उसका बदलाव, उसके विचार उसके फैमिली को प्रभावित किया। उस फैमिली के प्रभावित हुए विचारों से उसका मोहल्ला प्रभावित हुआ। उस मोहल्ले को जो बदलाव दिखाई दिया, जो प्रगति दिखाई दी, उससे उसका गांव प्रभावित हुआ। अल्टीमेटली तालुका प्रभावित हुआ, उसमें बदलाव आ गया, जिले में बदलाव आ गया, राज्य में बदलाव आ गया और पूरे देश में बदलाव आ गया। मैं इस कहानी से इतना ही बताना चाहता हूँ, अगर हम ठान लेते कि कुछ बदलाव आना चाहिए हमारे देश में, हर एक प्लेस में, हर एक एरिया में बदलाव आना चाहिए, या तो एजुकेशन हो, या तो कृषि हो, या तो कोई अदर इंडस्ट्रियल हो, तो वो जो बदलाव हम लाना चाहते हैं, वो बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसको बदलाव लाने के लिए हमें खुद से प्रयास करना चाहिए। और अगर हम खुद से प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे फैमिली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे तालुके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में हम अच्छी तरीके से बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें खुद से क्या करनी है, शुरुआत करनी है। हम नवोदय विद्यालय समिति
के द्वारा जो हमारा स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं, या तो क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो, या तो अच्छे रिजल्ट के मामले में हो, या डिसिप्लिन के मामले में हो, या बिहेवियर के मामले में हो, तो हर एक विद्यार्थी में अपने मन में ध्यान देना चाहिए कि जो बदलाव हम चाहते हैं हम उसको खुद से स्टार्ट करें। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिससे मुझे ये बात आपको बतानी थी कि आप कर सकते हो, यू हैव दैट मच एबिलिटी, आप में एक क्षमता है तो आप कर सकते हो। आपको खुद से बदलाव लाने की कोशिश करिए। हमारा स्कूल बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, अच्छा होगा, अल्टीमेटली हमारा देश जो है वो अच्छा होगा और अच्छा है सभी क्षेत्र में। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय जी का, क्योंकि उन्होंने ये उपक्रम में बहुत ही एक्टिव और सतर्कता से इसको शुरू किया है, जिसको हम बोलते हैं हर घर तिरंगा, जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसका समय है, जिसमें हमारे देश के सम्मान के रूप में जो हमारे देश के लिए शहीद हुए उनके याद में ये जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये हम झंडा लहराते हैं। और हमारे प्राचार्य जी महोदय जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो समिति के माध्यम से हो या भारत सरकार के माध्यम से जो कुछ भी एक्टिविटीज़ आती है वो हमारे प्राचार्य महोदय और हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे विद्यार्थी उसमें समाविष्ट होते और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उसको मनाते हैं। तो फिर से एक बार मैं इस स्वतंत्रता दिन के सभी को शुभकामनाएँ देता और मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। Everybody? Are all okay? Very nice. चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लो। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लो। शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लो। शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला उसे याद कर लो, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लो, देशभक्तों के खून की वो धरा याद कर लो। I wish you all the best on this happy Independence Day. आज़ादी की सभी बच्चे या मेरे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ये आज़ादी का पर्व पूरे भारतवर्ष में हम आज मना रहे हैं। ये बहुत ही सुनहरा क्षण होता है जो हमें खुशियां देता है। हम आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और इसका मकसद यही है, ये जो आज़ादी हमें मिली है ये कोई गिफ्ट नहीं है, मुफ्त में नहीं मिली है। हमारे देशभक्त, हमारे क्रांतिकारियों ने इसके लिए जान की कुर्बानी दी है। आज और उस कुर्बानियों के बदले में हमें ये आज़ादी मिली है। प्यारे बच्चों, जब हम ये कहते हैं कि आज हम
स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें आज फिर से एक बार थोड़ा भूतकाल में झांक कर देखने की ज़रूरत पड़ती है। हम उन सभी बलिदानों को याद करने की ज़रूरत होती है। अगर हम ये बार बार ना करें तो हो सकता है फिर से कहीं ये आज़ादी हमारे लिए परमानेंट रहेगी या ना रहेगी, इसका अंदाज़ा भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें इतिहास में झांकने की ज़रूरत है, इतिहास को पढ़ने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इतिहास बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होती। साइंस में कहा जाता है कि नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली, है ना। अगर कोई भी बदलाव, खास करके सकारात्मक बदलाव हमें लाना है तो निश्चित रूप से हमें हमारे सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोई भी चीज़, है ना, जो हम रिजल्ट के रूप में देखते हैं, उसके रूट में एक सोच कार्यरत होती है। और वो सोच अगर सक्षम है, वो अगर सोच सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, हम जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव कभी भी हमसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए आप सभी को मैं इस पावन पर्व पर कहना चाहूँगा कि हम अपनी सोच सकारात्मक बनाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ हम लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके रूट में होती है सकारात्मक दृष्टि। और उस दृष्टि से ही, उस सकारात्मक दृष्टि से ही हम बदलाव ला सकते हैं। एक्सपेक्टेड चेंज, है ना। बदलाव का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बदल कर ले, है ना। बदलाव वो होता है जो हम अपेक्षित करते हैं और हमारे लिए सस्टेनेबल हो सकता है, चिरस्थायी हो सकता है, टिकाऊ हो सकता है। ऐसा बदलाव हम चाहते हैं। और ओवरऑल एट द रूट ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग द चेंज, है ना। अगर हमारे एजुकेशन का कोई उद्देश्य अगर हो, अहम उद्देश्य अगर कुछ हो, तो वो है बदलाव, है ना। और इसके लिए हम क्या क्या नहीं प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग के बाद हम उसे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है, हम बदल सकते हैं। कई बदलाव ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे मान लो कि हमारी उम्र में जो बदल हो रहा है, हम कल मान लो कि 15 साल के थे, आज 16, 17, 18 साल के बन गए, तो ये इट इज़ हैपनिंग ऑटोमेटिकली। हमारा जो शारीरिक बदलाव है तो इट इज़ ऑटोमेटिक। आप चाहे ना चाहे तो भी हमारे, है ना, शरीर में बदलाव आ जाता है। लेकिन जो बदलाव, जो सकारात्मक बदलाव है, वो अगर बदलाव हम चाहते हैं तो नेचुरली उसके लिए हमारे सोच में बदल करने की ज़रूरत होती है, हमारे प्लानिंग में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, और उसके बाद में हम वो बदलाव देख सकते हैं, अपेक्षित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में बहुत सारा बदलाव हो रहा है ना। कई जगह वो बदलाव सकारात्मक है, तो कई जगह हमें ज़रूरत महसूस होती है कि अरे नहीं, इस प्रकार का बदलाव हमें नहीं चाहिए, है ना। पर्यावरण में गिरावट हो रही है, ओजोन लेयर में गिरावट हो रही है, पोल्यूशन में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते हमारा जीवन असह्य हो रहा है, हमें जीना मुश्किल लग रहा है। ये बदलाव हम चाहते हैं।
बिल्कुल नहीं। हम बदलाव वो चाहते हैं, we wish that change which is a sustainable change. We want that progress which is a sustainable progress, है ना। इसलिए ये जो साल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एज या साल माना जा रहा है, और उसकी थीम भी वही है, we want that sort of change which will be a sustainable change। इसलिए प्यारे बच्चों कि आप लोग ये सोचो कि हम बदलना चाहते हैं, हम बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन हम वो बदलाव करेंगे जो हमारे लिए खुशी लेकर आएगा, हमारे लिए अच्छा बदलाव लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा। आपके माँ बाप, हमारे आला अधिकारी जो है, हमसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे बच्चे अच्छी सोच बनाएं, हमारे बच्चे जो इनोवेटिव एक्टिविटीज है, रिसर्च है, इसमें अपना माइंड लगाए, क्योंकि आने वाला जो समय है केवल आपको पास होना अपेक्षित नहीं करता है, केवल आपको एकेडमिक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता है। इट रिक्वायर्स, इट इज एक्सपेक्टेड ऑलराउंड डेवलपमेंट, है ना। सर्वांगीण विकास आपका होना चाहिए, आप मेंटली ग्रो होना चाहिए, आप फिजिकली ग्रो होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स और गेम्स में इम्प्रूव करना चाहिए, आप सीसीए में इम्प्रूव होना चाहिए, आप और भी जो एरियाज हैं जो आपके लिए हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि आपके सामने ब्यूटीफुल कलाकृतियाँ कल हमारे लड़कियों ने बनाई है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी सुंदर आकृतियाँ बनाई हैं, सुंदर रंगोली बनाई है, जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज आता है ना। ये सोच आप में बढ़नी चाहिए, है ना। हम ये सभी लोग चाहते हैं कि आप में ऐसी सोच बढ़े जिसके चलते आप नवाजे जाएं, आपकी प्रशंसा हो। वो चीज ना करें आप जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है, आपका माइंड है, वेस्ट हो जाए, है ना। आजकल हम लोग क्या कहते हैं कि RRR, है ना, RRR शायद सोशल साइंस में हमारे यादव सर पढ़ाते हैं, है ना। रीयूज, रिसाइकल, और थर्ड R क्या होता है? रिन्यू, रीयूज। वेरी गुड, है ना। तो जो चीजें खराब है हमारे इर्द गिर्द में पड़ी है, लेकिन उसको हम ऐसे ही फेंक नहीं देना चाहिए, हमें उसे रिसाइकल करना है, रीयूज करना है ना। तो उसे कहते हैं वेस्ट से बेस्ट बनाएं। जो वेस्ट गई है चीज, उससे हम बेस्ट बना सकते हैं। ये माइंड हम में होना चाहिए। ओके, कई चीजें हैं कि जो हम में बदलाव के लिए आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन हम अगर उस दृष्टि से सोच रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भले अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जिससे जो फॉरेन कंट्रीज है हमारी ओर आकर्षित हो रही है। हमें यहाँ आकर अलग अलग स्कॉलरशिप देना चाह रही है। वो कह रही, इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारे देश में और पढ़ो, हम आपको साधन संसाधन मुहैया करा देते हैं, आपको रहने की व्यवस्था करते, आने जाने की व्यवस्था करते, आपको खाने पीने की सब कुछ व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप हमारे देश में आइए। ये ऐसा क्यों कह रहे? इसका रीजन ये है कि आप जो बच्चे हैं, आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा
पोटेंशियल है, बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें करने की क्षमता है, लेकिन आप उसे जानने की जरूरत है। जैसे कि वो जैसा होता है ना कि कस्तूरी मृग है ना, मस्क डियर, उसके नाभि में वो कस्तूरी होती है, उसकी महक आती है, लेकिन उसे नहीं पता है, वो हवा की दिशा से दौड़ रहा है कि अरे मुझे ये जो महक आ रही है कहाँ से आ रही है, वो ढूंढने के लिए, वो पाने के लिए दौड़ रहा है। कहीं हमारी भी अवस्था उस कस्तूरी मृग के जैसी ना हो। हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन हमें उसे पता नहीं है। यू ट्राई टू नो इट, आप इसे जानने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा अरे हाँ, मुझ में भी वही चीज है जो औरों में है। वो बच्चों में है जिनकी प्रशंसा होती है, वो बच्चों में है जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, नावीन्यपूर्ण नई चीजों का खोज कर रहे हैं, और हम उन्हें देखते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं। अरे नहीं, आप भी, आप में वो खूबी है, आप में भी वो क्षमता है, उसे जानने की कोशिश करो और उस दिशा से कार्य करने की कोशिश करो तो आप में भी वो बच्चे दिखाई देंगे, वो क्षमता दिखाई देगी जो औरों में है ना। केवल आप आज एजुकेशन का मतलब नौकरी पाना यहाँ तक सीमित ना रखो, है ना। मुझे डॉक्टर, कंडक्टर बनना, इतना ही आप सीमित नहीं रखो, है ना। आप भविष्य के विधाता है, भविष्य के देश के चालक मालक है, ये उम्मीद आप में रखो, ये सोच आप में रखो, तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उज्जवल होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। आप कल जाकर कई उद्योगपति बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना, आर्टिस्ट बन सकते हैं। बहुत कुछ क्षेत्र है जो आपको आकर्षित कर रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं। ओनली थिंग इज व्हाट यू रिक्वायर टू रियलाइज व्हाट पोटेंशियल यू हैव। आप ऐसा कर सकते हैं? अरे हाँ या ना? वेरी गुड। तो आप खुद में कुछ अलग है ये महसूस करो, है ना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे, मैं आजकल देख रहा हूं कि आपके पास जो समय है उस समय का इस्तेमाल करो। परीक्षा तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे। आपका उद्देश्य केवल परीक्षा पास होना इतना ही सीमित नहीं होना चाहिए। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ एक कलेक्टर है जो 10वीं फेल हो गए, इसलिए उनके पेरेंट ने उन्हें गुस्सा किया और वो घर से भाग गए, एक होटल में काम करने लगे। अभी वो कलेक्टर है और वो उन बच्चों के साथ रहते थे कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो जब वो बच्चे आपस में चर्चा करते थे तो ये जो लड़का है होटल में काम करता था, इन बच्चों के साथ रहता था किसी कमरे में, तो वो भी धीरे धीरे उनमें इन्वॉल्व होने लगा और फिर वो किताब लेकर उनकी रिवीजन किया करता था। ऐसे करते करते इनमें भी ये उमंग आ गई, उसे भी थोड़ी प्रेरणा मिल गई। और जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा, अरे तू तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसे इम्प्रूवमेंट कर ले, दोबारा परीक्षा दे, तुझमें ये खूबी है, तू कर सकता है। और उसने 10वीं पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया और वो भी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगा। उसने सबसे पहले एक जो क्लर्क की एग्जाम होती थी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के द्वारा, उसने एक परीक्षा क्लर्क की पास भी कर ली और खुशी खुशी वो गाँव गया और उन्होंने बता दिया कि मैं 10वीं पास हो गया हूँ, 12वीं पास हो गया हूँ और
मैंने एक क्लर्क की परीक्षा भी पास हो गई, मुझे ऑर्डर मिल गई है। तो गांव में उसका बहुत सारा लोगों ने प्रशंसा की, लेकिन उसने कह दिया कि लेकिन मैं ये जॉब नहीं करने वाला हूँ। फिर उन्होंने, घर वालों ने उसे अकल दिया, बोला कि तू बेवकूफ है, नालायक है। उसने इसलिए परीक्षा पास किया था कि वो उसमें वो प्रेरणा आ गई थी। फिर उसने PSI के लिए परीक्षा दी और वो भी पास हो गया। फिर वो वापस गया गांव में। फिर उसका गांव वालों ने सत्कार किया, अरे अभी तो तू बहुत अच्छी नौकरी पा ली है, तू इसे स्वीकार कर। लेकिन फिर भी उसने अपने भाषण में कहा कि नहीं, मैं इसे भी ज्वाइन नहीं करने वाला। फिर घर वाले नाराज हो गए, फिर घर वालों ने उसे गुस्सा किया। फिर उसने आगे की तैयारी जारी रखी और वो डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास की। और फिर वो गांव गया, है ना। फिर लोगों ने उसे, क्योंकि ये जो डिप्टी कलेक्टर है कोई मामूली परीक्षा नहीं होती, मामूली पद नहीं होता है ना। और वो फिर उसने कहा कि हाँ, तो मैं अब ये पद ग्रहण करने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप ये अंदाज़ा करो कि आप में कई ऐसे जो बच्चे हैं जो परीक्षा के लिए डर रहे हैं, फेल होने के लिए डर रहे हैं। फेल होने का डर उन्हें इतना डरा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं समझो कि आप अगर फेल होते भी हो, है ना, ऐसा नहीं कि आप प्लान करके फेल हो जाए। अगर आप प्रयास करके भी अगर फेल होते तो आप डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल है कि जो 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, लेकिन उन्होंने जिद किया, ठान ली कि नहीं, मैं दोबारा प्रयास करूंगा और पास हो जाऊंगा। अभी अभी रिसेंटली एक आपने देखा होगा, बिहार का एक लड़का, है ना, 10वीं में बहुत मामूली मार्क्स पाकर पास हो गया था, जस्ट 35-36 मार्क्स थे, लेकिन आज वो IAS है। उन्होंने अपना जो मार्क्स मेमो है ना, पूरा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। उसका उद्देश्य ये है, केवल कोई एक परीक्षा आपके लाइफ को बनाया बिगाड़ नहीं सकती, है ना। आप अगर उस मुकाम से सोचना शुरू कर देते कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझ में क्षमता है, मैं इन क्षमताओं का मेरे विकास के लिए उपयोग करूंगा और मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझ में भी कुछ और कुछ ऐसी चीजें हैं जो औरों में है, तो आप इतिहास बदल सकते हैं। आप अपना इतिहास बदल सकते हैं, अपना इतिहास बना सकते हैं। जरूरत है खुद को समझने की, है ना, खुद को महसूस करने की, खुद में जो क्षमताएं हैं, खुद में जो काबिलियत है, उसको समझने की और उसके ऊपर अमल करने की, तो आप इतिहास बना सकते हैं। और ये चीजें यहाँ से स्कूल से हो चुकी है। कई हमारे बच्चे IAS बने हैं, कई हमारे बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने हैं, है ना। रिसेंटली अभी एक जो बच्चा था, देवरे सर बता रहे थे कि बहुत मामूली बच्चा था, लेकिन उसका MTech के लिए IIT दिल्ली में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे रिसेंट घटना है। तो प्यारे बच्चों, आप जरूर ऐसे डिसएडवांटेजियस प्लेस पे पैदा हो गए हैं, है ना। डिसएडवांटेजियस यानी यहाँ पे बहुत सारे जो सुविधाएं हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप में जो बुद्धि है, जो क्षमताएं हैं, वो कम है। आप में भी वो क्षमताएं हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, है ना, कि एजुकेशन इज नथिंग बट
to help the student to realize whatever is already in, है ना, कि आप में वो क्षमताएं हैं, उसे बस महसूस कराना यानी एजुकेशन है, उसे रियलाइज कराना यानी एजुकेशन है। इसलिए इस मुकाम पे, इस क्षण पे आप स्वामी विवेकानंद का वो जो थॉट है वो अगर आप रियलाइज करते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल, द गोल इज अचीव, है ना, जागो, उठो और तब तक कार्यरत रहो जब तक आपका जो गोल है, ध्येय है, उसे हासिल नहीं करते। तो हमारे यहाँ ऐसे महान विभूतियाँ हैं, विभूतियाँ होकर गई है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती है। उसे हम याद करें और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमने जो ध्येय निश्चित किया है वो हासिल हुए बगैर नहीं रहेगा। बुज़दिलों में नाम शामिल मैं अपना करना नहीं चाहता, मौत का स्वागत सीना तान के करना चाहता, मौत से डरना नहीं चाहता और जब मरूं तो मेरे नाम के आगे वीर शहीद लिखा हो, क्योंकि कीड़े मकोड़े की तरह मैं मरना नहीं चाहता। प्यारे बच्चों, ऐसी उम्मीद रखते मैं चिल्लर, है ना, चिरकोल जीवन नहीं जीना। तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है, आज़ादी का दिन है। ये हमें वीरों की याद दिलाता है और हमारे जो क्रांतिकारी वीर विभूतियाँ हो गए हैं ये हमें हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहे और उस प्रेरणा के साथ हम अगर चलते रहे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही सुनहरे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर से मैं सभी को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।